तेरी पूजा करूं, तेरा उपकार भरूं, तेरे संग जीऊं, तेरे संग मरूं। तेरी आबरू हमेशा बनी रहे, तेरा प्यार यूं ही बहता रहे। सजदे में तेरे यही दुआ से भरा दिल लाया हूं, और क्या दूं तुझे, मैं तो बस तुझसे देने का सबक लेने तेरे दर पे फिर चला आया हूं। गंगा के इस पवित्र जल से शुरू हुई कुछ बातें आज भी मेरे जहन में है, जीवंत यादें। कुछ भूला नहीं हूं मैं। गंगा के पवित्र तट पर वो भव्य आरतियां, हमारी मान्यताओं और आस्थाओं की वो विभिन्न झांकी, मंदिरों की वो घंटियां, मंत्रों के वो उच्चारण, सैकड़ों जिंदगियों को जीवन देती गंगा का वो दामन। कुछ भूला नहीं हूं मैं। अब वो चाहे नेगी जी के घर का हो नमक, या बंगाल के सौंदेश की हो मिठास, शहीदों के स्मारक हो या किसी महान अभिव्यक्ति का निवास, कुछ भूला नहीं हूं मैं। तो कुछ यादों को दोबारा जीने और कुछ नई यादें बनाने और गंगा के प्रति हम सब का फर्ज निभाने मैं निकल पड़ा हूं एक बार फिर गंगा के साथ, और उम्मीद करता हूं कि इस बार भी बना रहेगा मेरे सर पे आप सबका हाथ। अगर पिछली बार भागीरथी के साथ में मैंने की थी अपनी शुरुआत, तो इस बार शुरू कर रहा हूं अलकनंदा के साथ। कई नए शहरों में कदम रखूंगा तो कई नए गांवों और खेत खलिहानों की तरफ रुख भी लूंगा। गंगा के प्रति हमारी आस्था का नमन करूंगा तो गंगा को क्षति पहुंचाते हमारे ही कर्मों पर प्रश्न भी करूंगा। लेकिन सबसे अहम बात यह कि गंगा की अविरलता और निर्मलता बनाए रखने के लिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती भी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं भारत के हर कण कण में है गंगा, और हर भारतीय के है रग रग में गंगा। इस एपिसोड में मेरी यात्रा की शुरुआत होगी उस प्रख्यात मंदिर से जहां बद्रीनाथ सर्दियों में करते हैं निवास। भारत की सबसे ऊंची और लंबी केबल कार्स में से एक में मैं करूंगा सैर। औली की बर्फीली पहाड़ियों में बर्फ के साथ होगा रोमांच। मिलूंगा उस अद्भुत कल्प वृक्ष से जहां आदि शंकराचार्य को हुई थी ज्योति प्राप्त। चखाऊंगा आपको जोशीमठ का स्वाद। सारे फ्लेवर्स एक एक करके मेरे मन में आते जा रहे हैं। और होगी देश प्रेम में डूबी एक शाम हिंद वीरों के साथ। तो आखिरी गोली आखिरी दम तक ही लड़ी जाएगी। धरा पर जब से ये बह रही है। विष्णु प्रयाग वो जगह है जहां मां गंगा की दो बड़ी सहायक नदियां अलकनंदा और दोहली गंगा का संगम होता है। अलकनंदा के 5 प्रयाग हैं और ये उनमें से अलकनंदा का पहला प्रयाग है। ऐसा माना जाता है कि अलकनंदा से बद्रीनाथ की मूर्ति निकली है, इसीलिए अलकनंदा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। और कुछ देर यहां रुककर इस अद्भुत दिव्य जगह को मैंने अपने स्मरण में हमेशा के लिए बसा लिया। अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। विष्णु प्रयाग के भरपूर दर्शन के बाद अब मैं निकल पड़ा हूं जोशीमठ के लिए। विष्णु प्रयाग से जोशीमठ की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। इन पंछियों के उड़ने की स्वतंत्रता, ये खुला आसमान और उस पे लहराता ये धर्म ध्वज, मानो इस मंजर की, इस भाव की पहरेदारी कर रहा हूं। और जोशीमठ में शुरुआत हो रही है जोशीमठ के प्रख्यात नरसिंह मंदिर से। सर्दियों में यह नरसिंह मंदिर
बद्रीनाथ के बद्री विशाल का निवास स्थान बन जाता है। अब इस नरसिंह मंदिर की क्या मान्यता है, पुराणों में क्या लिखा है, बद्रीनाथ धाम की क्या मान्यता है, ये सब कुछ मैं पूछने जा रहा हूं बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी से। ये बताइए मुझे कि नरसिंह मंदिर की मान्यता क्या है और क्यों है? भगवान नरसिंह यहाँ तप कर रहे हैं। वस्तुतः जब नरसिंह अवतार हुआ तो भगवान बहुत आवेश में थे। शांति के लिए बद्रिकाश्रम क्यों आए? यहाँ भगवान का एक रात्रि का निवास रहा है नरसिंह जी का। इसके बाद भगवान बद्रीनाथ की ओर गए हैं और वहाँ अलकनंदा में एक शिला के रूप में आज भी भगवान के दर्शन होते हैं। नरसिंह शिला मुँह फाड़ी हुई अलकनंदा में ये दिखती है। जब तक भगवान नरसिंह यहाँ पे विराजमान है तब तक बद्रीनाथ की यात्रा चलती रहेगी। भगवान न करे कभी कुछ ऐसा हो गया तो भविष्य बद्री की कल्पना होगी, वहाँ लोग जाएंगे, बद्रीनाथ बंद हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत समय है, कलयुग प्रारंभ अभी हो रहा है। अच्छा, 4 धाम है हमारे, उसमें से बद्रीनाथ धाम की क्या मान्यता है? पूरब में जगन्नाथपुरी उड़ीसा, दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु, पश्चिम में द्वारका गुजरात और उत्तर में बद्रीनाथ। ये 4 धाम, 4 नाथ 4 जगह विराजमान हैं। 4 नाथ 4 ओर से हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम अनाथ नहीं सनाथ हैं। पंडित जी, मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ से लेकर जहाँ अलकनंदा शुरू होती है, यहाँ से वहाँ से जहाँ पे गंगा खत्म होती हैं, ओहो, बंगाल में, उनके साथ साथ में मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये अपेक्षा रखूँगा कि आप अपनी शुभकामनाएं हमें देंगे इस सफ़र के लिए, इस पूरे के पूरे शो के लिए। इस शो का नाम है रग रग में गंगा, तो बस आपका शुभकामनाएं चाहिए। गंगा कहने वाला व्यक्ति भी और पवित्र होता है, पूत होता है। आपकी यात्रा सफल हो और आपके उद्देश्य पूर्ण हो। सेवास्ते संत पंथाना, आपका मार्ग कल्याणकारी हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ मानो सीधा किसी तस्वीर से उतर आए हों, हर वक्त आपकी नजरों के साथ रोमांस करते हुए। और जहां रोमांस है वहां रोमांच भी है, और यही रोमांच मुझे खींचकर जोशीमठ के पास इस औली रोपवे पर ले आया। और अब जिस विशेष सवारी पर मैं सवार हूं इसे कहते हैं औली केबल कार, लोकल भाषा में इसे गोंडोला भी कहते हैं। जोशीमठ से औली के ऊपर जो बर्फ की स्लोप्स हैं, ये आपको सीधे वहां तक ले जाता है। 4 किलोमीटर की दूरी लगभग 22 मिनट में तय होती है। और क्या आप जानते हैं कि ये एशिया की सबसे ऊंची और लंबी केबल कारों में से एक है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि जो दृश्य आपको यहां से नजर आते हैं वो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक राइड है। अब मैं इस कार में क्या कर रहा हूं, मैं जोशीमठ से औली क्यों जा रहा हूं, जरा रुकिए, थोड़ी देर में बताता हूं। हाय पंकज। हेलो सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। ये है असिस्टेंट कमांडेंट पंकज ITBP के, जो आज मुझे गिरते पड़ते देखेंगे। I mean, स्कीइंग सिखाएंगे, है कि नहीं? डेफिनेटली सर। अच्छा ये बताओ, पहली चीज़ तो ये कि इतने खूबसूरत जगह पर रोज स्कीइंग करते हो यार। सर दिस इज आवर ट्रेनिंग ग्राउंड। हाँ। और मेरे पीछे जो वो पीक है, ये मत कहना कि वो नंदा देवी की पीक है। यस सर, डेफिनेटली हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन सर। क्या बात है, डेटी ऑफ कुमाऊं, ब्यूटीफुल। अच्छा, इससे पहले कि हम स्कीइंग स्टार्ट करें, सर बेसिक्स क्या है स्कीइंग के? स्कीइंग में सर बेसिकली आपको अपना बैलेंस बनाना है सर। हाँ। तो 1-2 बार गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट यू शुड नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस फर्स्ट। कॉन्फिडेंस तो बहुत है सर। टैलेंट बहुत कम है सर। तो चलें शुरू करें? यस सर, डेफिनेटली। चलिए। और आ गई है वो घड़ी जिसके लिए मैं यहाँ भागता हुआ आया था, गिरता पड़ता बजाऊंगा। और मेरे साथ में है ITBP की टीम के हेड कोच डिप्टी कमांडेंट नानक चंद ठाकुर। हाय सर। हाय सर। सर नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ मैं। जी जी। तो मुझे बताएं क्या क्या चेंज करूँ? जैकेट पहनो। जी सर। लगती तो नहीं चोट गिरते हैं तो? नहीं लगती है, फिलहाल अभी सॉफ्ट स्नो है जी। जब ये हार्ड होती है तो तब थोड़ा चोट लगती है। सर मुझे ना बहुत सारे एपिसोड्स आगे शूट करने हैं, तो बस जी जी। ऐसा ना हो कहीं पे भी लग जाए, मुंह पे ना लगे बस। नहीं, आप निश्चिंत रहो, नहीं लगेगी। बाद में मैं बता दूं आपको कि ये ओलंपिक्स भी खेले कितनी बार सर? मैं एक बार ओलंपिक खेला हूँ और 4 टाइम एशियन गेम्स खेला हूँ, और 92 से लेकर 2003 तक एज ए टीम कैप्टन रहा हूँ इंडियन टीम का। बहुत सेफ हाथों में, सुरक्षित हाथों में हूँ मैं जी।
सर मैं थोड़ा चल के देख लूँ पहले, मुझे Yes. मालूम है इसमें चलना बड़ा मुश्किल है। राजीव जी लास्ट में ये चश्मा भी पहनिएगा। जी। वाह मैन, नाइस, ये विजुअली बदल गया। प्रेस इट, प्रेस करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलराइट। आपने वेट टोटली आगे रखना, बेंड योर नीज जी। और हाथ आगे जी। और आगे देखना आपने। जैसे स्टिक पुश किया, जाने दिया, हाथ आगे, पुश किया, हाथ आगे। पुश किया, हाथ आगे। वेल डन, पुश किया, वेल डन, वेल डन। पुश किया। ये आसान नहीं है भाई। यस, अरे वाह, वेल डन, ग्रेट। आगे देखो, सुपर, गुड, कमाल था सर, वेल डन। थैंक यू। ओह नानक सर, हाँ जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, यू वेलकम। इतनी खूबसूरत यादें देने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग अपनी चलाते कैसे हैं। राजीव, ये हमारा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जब अटैक का फाइनल स्टेज है जी। तो इस टाइम पे हम ये इसमें सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि स्नो को अपने टैक्टिकल एडवांटेज को कैसे यूज़ करना है। तो ये थे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जाबाज प्रहरी। पंकज, थैंक यू वेरी मच इस पूरे एक्सपीरियंस के लिए। मुझे उम्मीद है आपको हमारा प्रदर्शन पसंद आया होगा राजीव। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं नहीं भूलने वाला इस प्रदर्शन को। तो ये तो था एक रूप इन जाबाज सैनिकों का। एक रूप हम और देखेंगे आज शाम को, जब इन्हीं सैनिकों से दिल की बातें होंगी। ये प्रकृति की नियामत है कि वो कुछ देर के लिए आपको आपसे तन्हा करके अपनी आगोश में ले लेती है और आपके सारे तनाव लेकर आपके बचपन की मासूमियत आपको दे देती है। बहुत ढील किस्म के लोग हैं हम लोग। हजारों मिन्नतों के बावजूद भी हम नहीं मानते। एक अलग किस्म का मजा आता है हमें अपने देश को, अपने पर्यावरण को नष्ट करने में। एक ऐसा देश प्रेम है मेरी समझ से परे है। हम इंसान भी कमाल है ना, जो प्रकृति हमारे सारे तनाव भुला देती है, हम उसी प्रकृति को तनावग्रस्त करके रुला देते हैं। उम्मीद है एक दिन ये भी बदलेगा। तो जो क्षति हम प्रकृति को पहुंचाते हैं उसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो दूषित पानी को साफ करके दोबारा प्रयोग में लाने का काम करता है। ये एसटीपी नदियों को प्रदूषण से बचाने में सहायक होते हैं। तो जिस देश में पानी की कमी हो, उस देश में इस प्लांट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में गंगा की मुख्य धारा पर बसे 17 शहरों में कुल 32 सीवरेज परियोजनाओं को लागू किया गया है। बद्रीनाथ में 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलाए जा रहे हैं। एक जो कि प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूषित पानी को साफ करता है और दूसरा जो कि 10 किलोलीटर दूषित पानी को साफ करता है। वहीं जोशीमठ में एक एसटीपी 1.08 mld का है। सरकार के इन प्रयत्नों को अगर हमारा साथ मिल जाए तो सोचिए कितनी जल्द हमारी नदियों की स्थिति बदल जाएगी। और आगे शंकराचार्य पीठ पर जानूंगा कल्प वृक्ष का राज। अद्भुत जी। मांडवा के बिस्किट और पिज्जा का आपको चखाऊंगा स्वाद। इसकी जो खुशबू है देखिए मुझसे बोला नहीं जा रहा। मंगल करता अंतर्यामी
रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी, प्रथम पूज्य है परम देव है, सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव, शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र, तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। शंकराचार्य पीठ, शांति के साक्षात दर्शन। आदि शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और उत्तराखंड में 4 पीठ बनाए थे। जोशीमठ में यह बद्रिकाश्रम ज्योतिर्पीठ देश के 4 पीठ में से एक है। जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना, गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः, प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्या पर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितं। विशुद्धा विद्या वा पदमपि च तत्प्राप्यमसि मे, त्वमेव श्रीमातः स्वमीपि। आचार्य जी, एक बड़ी अलग किस्म की शांति का आभास होता है। ये देवभूमि उत्तराखंड है, अपने आप में हर विषय में इसकी विशिष्टता है। फिलहाल जोशीमठ में कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के विषय में ये कहा जाता है कि 2 तरह की कल्प वृक्ष हैं। एक कल्प वृक्ष स्वर्ग में रहता है और एक कल्प वृक्ष धरती पर है जी। तो अब ये प्रश्न आता है कि वो कल्प वृक्ष है कहाँ? तो वो कल्प वृक्ष ये है। कल्प वृक्ष की विशेषता ये है कि आप कल्प वृक्ष के मूल में बैठ करके जो भी कल्पनाएं करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। अद्भुत जी, कमाल का पेड़ है ये। अमर कल्पवृक्ष कहते हैं। तो कितने साल पुराना पेड़ है ये? जितना इसका इतिहास है उसके आधार पर कम से कम 2500 वर्ष पुराना है, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ईसा पूर्व लगभग 500 वर्ष पहले उनका अवतार हुआ था। तो उसी जब 4 बार उन्होंने भारत की परिक्रमा की थी, तो परिक्रमा करते उसी क्रम में वो जोशीमठ आए थे। तो यही ज्योति का दर्शन हुआ, यही ब्रह्मसूत्र पे उन्होंने भाष्य लिखी। अगर कुछ देर के लिए मान्यताओं को भूल भी जाए, तब भी ये वृक्ष है ना अद्भुत, आपकी कल्पना से परे। हमारे देश में अगर लोगों की, प्रांतों की, धर्मों की विविधता है, तो हमारे देश में खान पीन की भी विविधता है। हर गांव, हर शहर की अपनी एक खासियत है, अपना एक स्वाद है। तो अपनी भूख मिटाने के लिए मैं ढूंढता हुआ जोशीमठ में एक ऐसी जगह पहुंच गया जो देखने में तो आम लगती है, पर यहाँ जो बनता है वो बहुत खास है और बहुत ही खास तरीके से बनता है। अच्छा, तो ये बताओ कि कैसे बनता है यहाँ पे मंडवा के बिस्किट और मंडवा के पिज्ज़ा? सर, जो ये मंडवा होता है, इसको इंग्लिश में मिलेट फिंगर के नाम से कहा जाता है। और ये हमारे इंडिया में भी बहुत सारे पार्ट्स में होता है। जैसे साउथ साइड होता है तो उसको रागी, बाजरा का एक फॉर्म के उसमें जाना जाता है। जिस तरीके से ये बनाया जा रहा है जी, वो बहुत खास है, क्योंकि ये देखने को मुझे मिलता नहीं है। जनरली बिस्किट्स वगैरह तो ये हाँ जी अवन में बनते हैं ना, मतलब पर ये है वुड फायर। हाँ जी सर, 3 से 4 वैरायटी के बिस्किट्स बनाते हैं। उसके साथ साथ हमने अभी एक ब्लैक पिज्ज़ा भी स्टार्ट किया था। तो मतलब आज मैं क्या ब्लैक पिज्ज़ा खाने वाला हूँ? यस सर, ब्लैक पिज्ज़ा आप खाएंगे और उसके साथ हमारे बिस्किट्स ट्राई करेंगे आप। और ये हमारा सिग्नेचर बिस्किट है सर, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बिस्किट। तो पकड़े रहोगे मुझे? सर तो ये है हनी ओट्स बिस्किट, कूदा बिस्किट्स। वाकई लाजवाब। सारे फ्लेवर्स एक एक करके मेरे मतलब मन में आते जा रहे हैं। माइंड ब्लोइंग टेस्ट है शेफ सर, कमाल का टेस्ट है, बहुत मजा है। कोई भी चीज़ जैसी होती है तो उसका मजा वैसे ही दुगना हो जाता है। हाँ जी सर, ये चीज़ें बहुत कम हो रही है। और जैसे अपने प्रधानमंत्री जी ने बोला था, लोकल एंड वोकल के लिए, मैं भी गो लोकल का बहुत बड़ा था।
जो चीज़ें यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो लोकल होती हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है सर, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है सर, इसके बेबी फूड्स बनते हैं, ये हाई ऑन कैल्शियम है सर, आंखों के लिए सर बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। तुम ऐसी बातें करोगे ना तो मैं 5 डब्बे यहाँ से लेकर सर पक्का सर। अब बस इंतजार थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है पिज्ज़ा का, क्योंकि खुशबू आ रही है यहाँ तक। ओहो हो, आप जैसे देख सकते हैं सर जी, लुक सो टेम्पटिंग। मैं देख भी सकता हूँ जी सर, और इसको ले भी सकता हूँ। जी सर। ये देखिए कि आपको कितना टेम्पटिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ इसके इतना करीब बैठ के इसकी जो खुशबू है, देखिए मुझसे बोला नहीं जा रहा है। जी सर। एक्चुअल में कमाल है। दिस इज थिन क्रस्ट। थिन क्रस्ट। ऑलराइट, तो ये है फेमस थिन क्रस्ट ब्लैक मांडवे का सुपर हेल्दी पिज्जा। गरम होगा सर थोड़ा, पर टेस्टी होगा बहुत। आप क्या देखेंगे आप, मुझे खाते हुए भी देखेंगे आप। लीजिए ना छोटा सा ब्रेक, मैं भी अपना पिज्जा एंजॉय कर दूं। और आगे है वीरों के दिल छू लेने वाले जवाब। अब मेरी एक यादगार शाम। मैं कभी नहीं भूलूंगा, मुझे मालूम है। जीवन की राहों पर हमको चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं, अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं। दिन ढल चुका है और अब मुझे उनसे मिलने जाना है जिनके होने पर हमारे पूरे देश को फक्र है, जिनसे मिलना उनके लिए शान की बात नहीं, मेरे लिए शान की बात है। गुड इवनिंग सर। Hello, welcome Raju, welcome to ITBP Oli. Thank It's our pleasure that the team of Raghav Ganga is with ITBP today. सर थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सबको। आज आप लोगों के साथ में स्कीइंग की मैंने, उसका जो आनंद मुझे आया मैं आपको बता नहीं सकता। उससे कहीं ज़्यादा जो बड़ा आनंद मुझे मिला वो आप लोगों के साथ में रहने का आनंद था। मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पापा आर्मी में थे, मेरे भाई जो हैं वो आर्मी में हैं, तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी कोई आराम वाली ज़िंदगी नहीं है, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जितनी गर्मजोशी के साथ में आप लोग मिलते हैं, हमेशा चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है, वो वाकई बहुत प्रशंसनीय है। सो जोरदार तालियां आप लोगों के लिए एक बार। मैं उम्मीद करता हूं कि ITBP के हिमवीरों के साथ रह के आप जब गंगा में और आप नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे तो हमारी इस संस्थान में आपने जो एक दिन बिताया है इसे आपके लिए मेमोरेबल रहेगा। मैं कभी नहीं भूलूंगा, मुझे मालूम है। अब एक चीज़ है सर, हमेशा जब मैं फौजियों से मिलता हूँ, मैं वर्दी वालों से जब मिलता हूँ तो एक मन में क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। ओके, सबसे पहले कौन आएगा मेरे पास में? कोई भी आ जाए उठ के, जिनसे मैं एक सवाल पूछूंगा। सर आप आ जाए। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या कभी नाइट ड्यूटी से बचने के लिए या पीटी से बचने के लिए आपने कोई झूठा बहाना बनाया? नो सर। ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही इंसानी बात है। हमने स्कूल में, कॉलेज में सब जगह किया और आप सबने किया होगा, लेकिन अभी आप नहीं बोल रहे हो। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा अगला सवाल है जो मेरे दिमाग में एक्चुअल में बहुत चलता है कि जब कभी दुश्मन की गोली चल रही होती है तो क्या डर लगता है? डर अभी तक तो नहीं लगा सर, इसके बाद भी नहीं लगेगा। ये अच्छा, ये बताओ एक और सवाल इसी बारे में कि जब गोली चल रही होती है तो क्या कभी मन में ख्याल आया कि अगर ये गोली लग गई तो मेरे परिवार का क्या होगा? मैं लेह लद्दाख के हूँ सर जी। तो सबसे पहले तो आखिरी गोली आखिरी दम तक ही लड़ी जाएगी। पहले तो जब हम छुट्टी जाते हैं तो अब मिल के आ जाते हैं घर वालों से और बोल के आ जाते हैं कि भाई अपना ख्याल रखना। फिर आखिरी हम जब ड्यूटी जाते हैं तो फिर भी बोलते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट फ़ोन करके बता देते हैं कि हम ड्यूटी पे जा रहे हैं,
ख्याल रखो, बस मैं चलते हैं। जानता हूँ बहुत जोखिम का काम की बात है, और मैं खुद कभी सोचता हूँ कि अगर मैं खड़ा हूँ और सामने से गोलियाँ चल रही हूँ तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा उस समय। तो उस समय दिमाग में क्या चल रहा होता है जब सामने से फायरिंग हो रही होती है? तो दिमाग में तो चल रहा है सर कि मतलब दुश्मन का मुकाबला करना है, आगे बढ़ने देना ही नहीं है हमें दुश्मन को। क्या बात है, जोरदार तालियां। थैंक यू सर। अब ये हैं लेडी ऑफिसर्स जो आईटीबीपी के अंदर हैं। आज मैं स्की के ऊपर देख रहा था, आप थे ना? स्की के ऊपर कौन था आज? सर हम दोनों थे। आप दोनों थे स्की के ऊपर, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब मन में कभी ख्याल ही नहीं आया कि ये लड़की है या लड़का है। इट जस्ट लुक लाइक सोल्जर्स एंड दैट्स आई थिंक सबसे अच्छी बात वही थी। तो एक सवाल जो मेरे मन में है आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ज्वाइन करने के बाद कभी मन में ख्याल आया कि अरे यार ये मैं कहाँ फंस गई, ये तो बहुत मशक्क़त वाला काम है, बहुत डिफिकल्ट एंड बहुत टफ जॉब है ये, तो क्या मन में ख्याल आया? नहीं सर, एक्चुअली कभी ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ करें और हम लोग वो चीज़ यहाँ पे रह के कर पा रहे हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे हैं। इनफैक्ट आईटीबीपी को ज्वाइन करके तो बहुत एडवेंचर मिला है हमें। और कभी घबराहट नहीं हुई कभी कि यार ये तो सारे जो काम है बहुत फिजिकल काम है? मतलब कभी नहीं। नहीं सर, नहीं, कभी नहीं। अभी हम नए हैं यहाँ पे, तो हम लोग कंटिन्यू कोर्सेज में हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हम लोग फिजिकली एक्टिव हैं और हमने इनके साथ कम्पीट कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ऑनरेबल बात है। फैंटास्टिक। दिल से उम्मीद करता हूँ कि आपका जो टेन्योर है, आपका करियर है, वो बहुत अच्छा रहे आपका, एंड देन यू मेक द कंट्री प्राउड ऑफ। हम सबको फख्र महसूस करें, हमें वैसे भी आप लोगों को देख के बहुत फख्र होता है। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। हमारे देश में एक ये वर्दी है जिसने आज तक अपनी गरिमा बनाए रखी है। हम जब भी किसी वर्दीधारी सैनिक से मिलते हैं तो खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो सलाम है इनके जज्बे को, सलाम है इनकी सेवा को, और सलाम है इनकी कुर्बानियों को। तो मैं चलता हूं और अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा, लेकिन जा रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि हम अपने प्रयत्नों से इस देश को इतना सशक्त बनाएंगे, अपने आपसी प्यार से इस देश को इतना खूबसूरत बनाएंगे, और अपने देश प्रेम से इस देश को इतना काबिल बनाएंगे कि इनकी कुर्बानियों को अपने कुर्बान होने पे ना सके। शुभ रात्रि, गुड नाइट। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, संकल्प की टंकार हम, रणभूमि की ललकार हम, निर्भीक हम, अजय हम, हिम्मत स्वाभिमानी, हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। भारत माता की जय, आईटीबीपी की जय।